IBPS मेंस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट अर्नड ऑन एन आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 672 इज 25% मोर देन द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 470। तो यहाँ दो सेलिंग प्राइसेस दे रखी है इन्हें, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। 672 पहली वाली है, 470.4 दूसरी वाली है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस में दे रखा है कि इस वाली में अगर 100 लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर 100 लॉस हो रहा है इस वाली में, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है प्लस 125, 25% मोर है। तो इसका अपन रेशो निकालते हैं, तो ये 5:4 का रेशो बन रहा है। तो ओवरऑल जो गैप बन रहा है वो 9 का बन रहा है, पर 9 रेशियो में है। असल में कितना गैप बन रहा है, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको और इसको, तो आएगी वैल्यू 201.6। ठीक है, 201.6 9 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 1 के इक्विवेलेंट क्या होएगा, 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 9 2 18, फिर 2 बचा 22.4। ठीक है, तो अब अपन को इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 470.4। ठीक है, और ये लॉस हुआ है तो प्लस 4 इंटू 22.4, क्योंकि ये जो है अपना ये 4 के बराबर था, तो इतना इसमें माइनस हो रखा है, ये आ रहा है, तो इसमें अपन इसको 4 को प्लस करेंगे, 4 इंटू 22.4, तो अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये अपना बन रहा है 88 प्लस 6, तो 89.6 हो रहा है ये, और ये 470.4। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, अपन ने 6 इसको दे दिया, 71 हो गया, और 80, तो ये आ गया 560। ठीक है, अब 560 अगर कॉस्ट प्राइस है, इसको मान लेते हैं अपन 100, लेट कॉस्ट प्राइस भी 100, क्योंकि उसने मार्कअप किया है ना, तो अगर 100 को उसने मार्कअप किया 50%, तो 150 हो गया, फिर इसमें 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये 3120 हो गया। ठीक है, और फिर वापस उसने इसमें डिस्काउंट किया 20% का, तो ये 96 हो गया। तो अगर 560 100% है, तो 96 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 560 इंटू 96 बाय 100, दैट विल बी आर सेलिंग प्राइस। तो ये ऐसे काटा, फिर 5600 माइनस 56 इंटू 4, तो माइनस 200, और एक और होएगा माइनस में 24, तो ये हो जाएगा 5400 माइनस 24, तो ये आएगा आंसर 5380 5376, और एक 10 था 537.6। दिस इज द आंसर।